सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब अभी तक तो क्या था कि हम सम ऑफ द जीरो निकाल रहे थे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाल रहे थे, लेकिन इस बार क्या है कि सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे दिया है। अब क्या हमें पॉलिनोमियल निकालना है कि ये जो है सम ऑफ द जीरो है, ये जो है, और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है, तो ये किस पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट है जीरोज के। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो हमें इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक बेसिक सा एक फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो ये लगा के और इक्वल्स टू में जीरो रख देना। तो ये फॉर्मूला लगा के हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेना है। कैसे? अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो क्या है, ये पहला वाला तो बोला है इसने, सम ऑफ द जीरो माइनस 3, और फिर बाहर इसके x, और फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है, 2। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि प्लस 3x और प्लस 2 इक्वल्स टू में जीरो और लगाना है। तो ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के बनते। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम सारे फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट है इसका √2 एंड 1/3। √2 सम ऑफ द जीरो, 1/3 प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो भाई फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो यानी कि √2, फिर इसको ब्रैकेट में बंद करो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, और इक्वल्स टू में जीरो लगा देना है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो माइनस ही रहेगा ये। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट का फिर कोई लॉजिक नहीं है। अगर अंदर माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मतलब क्या है कि अपोन में है जो ना, तो एलसीएम कर लेना है। अब एलसीएम कैसे करेंगे, सबके नीचे 1 लगा दो। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 3, 1 और 1 का 3 होगा। अब क्या होगा, 3 से इंटू 1 इंटू 3, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 बार होगा, 3 से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ माइनस है, 1 3 या 3, 3 का ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और वहाँ कितने से होगा, 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 1 जा 3। तो अब इक्वल्स टू में जीरो। ये तो सिंपल एलसीएम लेके जैसे हम करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और ये 3 कहाँ है, वहाँ जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और इक्वल्स टू में जीरो हो जाएगा। तो ये बन गया अपना पॉलिनोमियल। सेम वे में इसको करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स, सम ऑफ द जीरो पहला वाला और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। फिर क्या होगा, पहले तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, और फिर क्या करना है, हमें इसका एलसीएम करना है। तो इसके नीचे 1 लगा लो, 1 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 1 इससे 4 टाइम डिवाइड होगा, 4 1 4 जा 4, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर में, और ये तो 4 है नीचे, तो इसमें कुछ नहीं होगा, 1x या फिर x लिख देंगे, और यहाँ पे 1। ठीक है, ये तो अब ये 4 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा अपने पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं, 0 एंड √5 है। ये सम ऑफ द जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता है सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब ये माइनस प्लस ये तो ख़त्म हो गया पूरा टर्म, अब वो क्या है, प्लस √5। तो बस ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी अब इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम वगैरह। अब ऐसे इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स। ब्रैकेट में अब इसलिए नहीं डाल रहे इसको क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो ब्रैकेट में डालते, फिर ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो ये तो सिंपल एक ही स्टेप में हो गया। अब 1 और 1 है तो क्या होगा, वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो 1 है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, और इक्वल्स टू 0। अब ये 1x को हम लिखते नहीं है, 1 ऐसे नहीं लिखते, 1 होता है तो मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये कंप्लीट होता है इसका ये पूरे पार्ट। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझना। इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरो हैं, मतलब जो दो x की वैल्यू हैं,
जो इसमें डालने पे 0 बना देगा इस पॉलिनोमियल को। 0 का मतलब यही होता है। तो वो दोनों जो वैल्यू हैं, मतलब जो दोनों 0 हैं, उनके स्क्वायर का जो सम है वो है 40। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो देखो अब हम इसके दोनों जो 0 हैं अभी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें यहाँ पीछे k दिया हुआ है। अगर यहाँ कोई नंबर होता तब तो हम दोनों 0 निकाल लेते, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन में लॉजिक नहीं बनता। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ और लगाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम मानेंगे कि लेट द जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, एक जस्ट एक लेटर है, ठीक है। जैसे ABCD होते हैं, हम ऐसे अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं स्टैंडर्डली इस चैप्टर में। जब भी हम 0 को अज्यूम करते हैं तो अल्फ़ा बीटा करके मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि वो वैल्यू क्या है, तो हमने एक को अल्फ़ा मान लिया और एक को बीटा मान लिया, ठीक है। ये अल्फ़ा ये बीटा। अब इसने क्या बोला है, अब क्यों माना है, क्योंकि इसने कहा है कि जो 0 हैं उनके स्क्वायर का जो सम है, मतलब इनके स्क्वायर का जो सम है, मतलब दोनों का स्क्वायर करें और फिर जोड़ दें, उनको प्लस कर दें, तो वो कितना आता है 40। तो हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे ये तो इसका स्टेटमेंट की हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली कि लेट वो जो 0 हैं जो बोल रहा है जिनकी स्क्वायर का सम 40 है, लेट पहले वो 0 हमने क्या मानी अल्फ़ा एंड बीटा, और उनके स्क्वायर का सम 40 कैसे लिखा जाएगा, उनका स्क्वायर करके बीच में प्लस लगा दिया, इक्वल्स टू 40 कर दिया। अब आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा। एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक्चुअली में ये उसी आइडेंटिटी से बनी है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। कैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद रखना ये यहाँ पे यूज हो रही है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हमें इतने का कोई पूछे तो क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, मतलब यहाँ अल्फ़ा बीटा है, मतलब तो एक ही है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हम अब इसको ऐसे करके लिख देंगे, इधर मैं इसको मिटाई देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी है, ध्यान से रखना। अब याद रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 40। अब देखो ये तो ठीक है। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है, अल्फ़ा बीटा को हमने क्या माना था 0, इस पॉलिनोमियल की 0 माना था। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द 0। जो हम अभी तक बस बोल रहे थे सम ऑफ द 0 सम ऑफ द 0, अब ये थोड़ा मैथमेटिकली लिख दिया। ये भी चीज़ क्या है, सम ऑफ द 0। और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द 0, मतलब 0 मानी है हमने, तो ये इनकी मल्टीप्लाई है, ये इनका सम है। और हम सम और प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सम ऑफ द 0 क्या होता है, सम ऑफ द 0 हम कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का वो ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस ऑफ -8 अपॉन में a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 8। मतलब ये क्या है, सम ऑफ द 0। और इसको हम अब कैसे लिख रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये अब मैथमेटिकली हमने लिख दिया, ये हमने लैंग्वेज में लिखा सम ऑफ द 0, और ये मतलब क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ द 0। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम कैसे निकालेंगे, ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द 0। ये क्या होती है, c अपॉन ए, और c क्या है अपना k, और k और a कितना, ये तो 1 ही है, तो ये कितना हो जाएगा k अपॉन 1 यानी कि k। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द 0 की वैल्यू 8 है, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू 0 की वैल्यू k है, और ये दोनों वैल्यू इधर इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो कैसा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है k, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, और इक्वल्स टू में 40। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 2k इक्वल्स टू 40। अब क्या करेंगे, इसको तो इस तरफ शिफ्ट कर दो, मतलब जो कांस्टेंट वाले होते हैं नंबर उनको एक तरफ कर देते हैं, और जो वेरिएबल के साथ होते हैं वो एक तरफ कर देते हैं।
उस 40 को इधर ले आओ, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। 64 माइनस 40 इक्वल्स टू 2k। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस करने पे आएगा 24, और इधर कितना है 2k। हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 डिवाइड में जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा, इधर कर देता हूँ फाइनल स्टेप, k इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12। तो इसने यही पूछा था कि k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू होगी 12। ठीक है, ऐसे करना है इसको।